बस उसे पसंद नहीं करती थी, जबकि अर्थ उससे बेहिसाब नफरत करता था। फिर भी उनके बीच अब रिश्ता बन चुका था, जिससे वो आजाद नहीं हो सकते थे। बाल सुखाने के बाद उसने कंघी करने के लिए कंघी लिया और कंघी करने लगी। अर्थ उसे मिरर में घूर रहा था। वो हैरान था। आव्या जिस तरीके से कंघी कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि उसे अपने बालों से कोई लगाव है। वो बड़ी बेरहमी से कंघी कर रही थी। कंघी करने के बाद अवी को महसूस हुआ कि अर्थ उसे काफी देर से घूर रहा है, तो उसने नजरें उठाकर उसे देखा। अर्थ इतना बेशरम था कि वो घूर ही रहा था। अवी का भी दिमाग खराब हो गया। वो बोली, अब ऐसे घूर क्या रहे हो, हटो। उसने उसे सामने से हटाया और कंघी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और जाने लगी, तो अर्थ ने उसका बाहा पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। अवी की मुट्ठियां भींच गई। वो अर्थ को जलती नजरों से देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अर्थ उससे अपने आप से सटाते हुए बोला, तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ तुम मेरे हिसाब से रहोगी। ये सुनकर अवी बोली, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूं और मैं क्यों रहूं तुम्हारे हिसाब से। अर्थ के हाथ उसके बाजू पर कसने लगे। अवी को दर्द होने लगा। अर्थ गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनो, हाथ में चूड़ियां पहन लो। अवी उसे हक्की बक्की होकर देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले अर्थ ने उसकी मांग में अच्छे से सिंदूर भर दिया और बोला, दिखना चाहिए सबको, यू आर मैरिड। फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखा मंगलसूत्र उठाया और अवी के गले में पहनाते हुए बोला, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी। अवी उसे घूरने लगी तो अर्थ ने उसका चेहरा अपने हाथों से दोनों गालों को पकड़कर ऊपर किया और कहा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, क्या पता मुझे धोखा दे दो मेरे पीठ पीछे। फिर वो जानबूझकर चुप हो गया। अवी गुस्से में बोली, यू नो व्हाट, तुम्हें ना पागल खाने में होना चाहिए। वो उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी तो अर्थ ने उसकी बाजू छोड़ी और कमर को कसकर पकड़ लिया और खुद से चिपका लिया। अवी उसकी इस हरकत से अनकंफर्टेबल हो गई। अर्थ बोला, मेरे साथ रिलेशन बनाने के बाद भी अनकंफर्टेबल मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ और मुझे छोटा अहम मिल जाए और तुमसे पीछा छूट जाए। अवी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अर्थ की पकड़ बहुत मजबूत थी। अर्थ उसे अपनी बाहों में स्ट्रगल करते हुए देखकर खुश हो रहा था और फिर अचानक उसने अपनी होठ अवी के होठों पर रख दिया। अवी के होश उड़ गए। वो बर्फ की तरह जम सी गई और अर्थ उससे बहुत ही रफली अग्रेसिव होकर किस करने लगा। वो उसे डीप किस कर रहा था। बेचारी अवी, जिसका इन सबसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो झटपटाने लगी, लेकिन अर्थ ने उसे नहीं छोड़ा। अवी का फेस गुस्से से लाल हो गया था। फाइनली कुछ देर बाद अर्थ ने अपनी किस खत्म की और उसे दूर होते ही अवी जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। वो लगभग बेहोश होने की कगार पर थी। अर्थ ये देखकर हैरान था। तभी पीछे से आवाज आई, सॉरी बट मैंने देख लिया। ये सुनकर दोनों चौंक गए और पीछे देखा। पीछे रूम के अंदर बिना नॉक किए आनित घुस आया था। वो बोला, आदत नहीं हुई है ना, अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी अब मैं चलता हूँ, आप लोगों की क्वालिटी टाइम खराब कर दिया। फिर वो बिना कुछ सुने भाग गया। अवी ने भी खुद को छुड़ा लिया और उससे दूर होकर उसे घूरने लगी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। अर्थ ने उसे इग्नोर किया और अपना कोट उठाया और पहनने लगा। फिर अपने आप को मिरर में देखने लगा। उसने 3 पीस बिजनेस ब्लैक सूट पहन रखा था। शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे उसका चेस्ट दिखाई दे रहा था। वो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल परफेक्ट था। वो खुद को निहार रहा था। अवी ने बेमन से हाथों में बैंगल्स पहनी और लंगड़ाते हुए रूम से बाहर निकली। वो स्टेयर्स के पास पहुंच गई और उतरने के लिए पैर रखा ही था कि किसी मजबूत बाहों ने उसे उठा लिया। अवी अचानक से होश में आई और हड़बड़ा कर देखा। अर्थ ने उसे उठा रखा था। वो मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम क्या मुझे बुरा पति साबित करना चाहती हो? वो उतरने लगा। अवी बस उसे मन में गालियां दे रही थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब उनका ही वेट कर रहे थे। देखकर वो लोग मुस्कुराए
पर दो लोग थे जो उन्हें घूर रहे थे। एक अर्थ की बुआ कोसी जी थी और दूसरी उनकी खूबसूरत बेटी राइमा थी। कोसी जी राइमा की शादी अर्थ से कराना चाहती थी और राइमा अर्थ के लिए पागल थी। वो दिखाती नहीं थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, अंदर ही अंदर अवी से जल रही थी। अर्थ ने अवी को चेयर पर बिठाया, फिर दोनों ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। ओमकार बोले, बेटा अब तुम्हारा पैर कैसा है? अगर अर्थ अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा है तो शिकायत कर सकती हो। ये सुनकर आनित बीच में ही बोला, बड़े पापा भाई परफेक्ट सन और परफेक्ट हस्बैंड है, दी मिस्टर परफेक्ट वन। अभी मन में बोली, शिकायत फिलहाल इस आदमी की सही जगह ये घर नहीं बल्कि पागल खाना है। फिर वो स्माइल करते हुए बोली, कंप्लेन करने जैसी बात नहीं अंक। ये कहते कहते चुप हो गई और बोली, आई मीन पापा। ये सुनकर तेज बोले, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता ज्यादा काम मत करना, सर्वेंट है और अपना काम अपने पति देव से करवा लेना। ये सब सुनकर सभी हंसने लगे। नीवी बोली, भाई करेंगे ना, वैसे भाभी आपको पहले से ही पसंद थी या? अविका बोली, कहीं आपने जानबूझकर तिकड़मबाजी तो नहीं की ना? देखने जाने के पहले तो नुक्ताचीनी कर रहे थे, भाभी को देख भी नहीं रहे थे, मना कर रहे थे, पर देखने के बाद जल्दी से हाँ कह दिया। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। अर्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने ब्रेकफास्ट पहले अवी के लिए निकाला, फिर अपने लिए। अवी मन में बोली, ऐसे प्रेटेंड करता रहा तो इसे तो दुनिया का सबसे अच्छा पति का खिताब मिल जाएगा। फिल्म में काम क्यों नहीं करता ये? दादी बोली, पैर की चोट की वजह से तुम दोनों का हनीमून कैंसिल हो गया बेटा। साक्षी बोली, माँ आप बेचारे को क्यों परेशान कर रही है? कोई बात नहीं, ठीक होने के बाद चले जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए नहीं 4 हफ्ते के लिए। अर्थ बोला, उसकी जरूरत नहीं है छोटी माँ। आनित बोला, हाँ मम्मी बेडरूम काफी है। फिर अर्थ को आंख मारी। कोसी जी मुंह बनाकर बोली, बहू हो तो क्या, संस्कार नहीं है? मैं तुम्हारी बुआ सास हूं, मेरे पैर नहीं छुए। दादी बोली, कोसी उसे पैर में चोट लगी है। कोसी बोली, माँ पैर में चोट लगी है ना, हाथ तो ठीक है, और चोट लगी भी है या नहीं या बहाना बना रही है, काम ना करना पड़े इसीलिए। अभी ने उन्हें तिरछी नजर से देखा। वो मन में दांत पीसते हुए बोली, बुढ़िया तुझे वक्त आने पर बताऊंगी मैं कितनी संस्कारी हूँ। राइमा गौर से अवी को स्कैन करने लगी। उसे अवी की खूबसूरती से जलन हो रही थी और अर्थ का अवी का इतनी केयर करना उसके तन बदन में आग लगा रहा था। तेज बोला, वो क्या है ना कोसी, आव्या के कमर में भी दर्द है, अर्थ ने उसकी कमर तोड़ दी है। कोसी चुप हो गई। वैसे बात सही थी, अवी के कमर में दर्द हो रहा था, अर्थ बेड पर बहुत बेरहम था। कोसी चुप हो गई। सबने ब्रेकफास्ट किया। ओमकार जी बोले, बेटा आव्या को भी ऑफिस विजिट कराने ले जाओ। सिया बोली, हाँ बेटा ये अच्छा रहेगा। कोसी जी बोली, वहां काम करेगा या फिर बीवी को गोद में उठाकर घूमेगा? अर्थ बोला, डोंट वरी बुआ, मेरी बीवी है, मैं जिंदगी भर भी उठाकर रखूंगा। अवी मन में बोली, तुम्हारी गोद में कौन रहना चाहता है? दादी बोली, चलो बेटा कम से कम तुम घर तो जल्दी आओगे, टाइम दोगे वरना बस काम काम। अर्थ कुछ नहीं बोला। फिर अवी को उठाया और अपने साथ ले गया। राइमा बेचारी जो रोज जबरदस्ती अर्थ के साथ ऑफिस जाती थी, पर आज बस देखती रह गई। आनित भी अपनी कार से ऑफिस चला गया। ओमकार और तेज भी चले गए। अवी चुपचाप बैठी थी कार में। अर्थ लैपटॉप में काम कर रहा था। अवी मन में बोली, इसके ऑफिस में जाकर क्या करूंगी? फिर उसने विंडो का कांच नीचे किया और बाहर झांककर देखने लगी। बेचारी बोर हो रही थी। ऑफिस में अर्थ उसे अपने प्राइवेट दूसरे रास्ते से, अपने प्राइवेट लिफ्ट से उसे अपने कैबिन में ले आया और उसे काउच पर पटकने ही वाला था कि उसका पीए नितिन उसे ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। अर्थ रुक गया और प्यार से अवी को काउच पर बिठाया। अवी ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था वो अच्छा पति होने का नाटक कर रहा है। अर्थ बोला, मैडम के लिए चाय नाश्ता भिजवाओ। नितिन ने अवी को देखा, वो चौंक गया और बोला, यस सर,
अंतरा मैडम आपका वेट कर रही है। अर्थ बोला, ओके। नितिन बोला, 1 घंटे बाद मीटिंग है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के साथ। अर्थ बोला, फिर अवी को देखकर बोला, बोर लगे तो मैगजीन पढ़ लेना। अवी मन में बोली, उसमें कौन सा खजाना मिलेगा। फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। अर्थ और नितिन चले गए। अर्थ जब गया तो एक बला की खूबसूरत लड़की उसका वेट कर रही थी। उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। अर्थ मुस्कुराते हुए बोला, अंतरा आई एम सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। अंतरा पलटी और अर्थ को देखकर भाग कर आई और उससे लिपट गई और बोली, आई मिस यू सो मच बेबी। फिर उसके गाल पर किस किया। अर्थ बोला, मिस यू सो मच। अंतरा एक एक्ट्रेस और मॉडल थी और अर्थ की गर्लफ्रेंड थी। अंतरा बोली, इस 1 महीने में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो आज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, समझे। अर्थ बोला, हाँ बाबा हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसे अटेंड करने के बाद आज का दिन और रात तुम्हारा, ओके। अंतरा बोली, और तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ का क्या। अर्थ ने कहा, डोंट वरी, वो क्या कर लेगी, वैसे भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मैंने उससे शादी क्यों की है, ताकि उसके जरिए उसे और उसकी फैमिली को बर्बाद कर सकूं। अंतरा बोली, उसे तलाक देने के बाद तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट तो कर लेगी ना। अर्थ बोला, मैंने तुम्हें कमिटमेंट किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मतलब करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अंडरस्टैंड। और भले ही उससे मेरी फैमिली कितनी भी पसंद क्यों ना करती हो, मैंने उसके लिए सब प्लान किया है। जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया है, तो मैं उसके लिए ऐसी सिचुएशन बना दूंगा जिससे मेरी फैमिली उससे नफरत करने लगेगी और खुद ही मेरा तलाक करवाएगी। डोंट वरी, तुम वेट करो, मैं मीटिंग जल्दी खत्म करके आऊंगा। उसने उसके माथे को चूम लिया और चला गया। उसे नहीं पता था कि दूर से ही ओमकार जी और अवी देख रहे हैं, तेज भी देख रहे थे। अंतरा अर्थ के ऑफिस में ही बने पेंट हाउस में चली गई। ओमकार जी और तेज जो अवी के पास आए, अवी अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर घुमाते हुए बोली, लड़की तो अच्छी है, हॉट है। ओमकार जी उसे घूरने लगे और बोले, उस पर ध्यान मत दो। अवी मुंह बनाते हुए बोली, मेरा तो ध्यान चला गया, इसलिए देख रही थी। वैसे लड़की हॉट है, बेकार में आपने मुझे अपने बेटे के गले बांध दिया। तेज जी बोले, अवी ने उन्हें देखा और बोली, ओके तो प्लान स्टार्ट करें। आपका बेटा फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा, मेरे पास अच्छा मौका है। ओमकार जी बोले, बी केयरफुल। फिर अवी उन दोनों के साथ चली गई। अर्थ ने मीटिंग खत्म की और अंतरा के साथ चला गया। उसके साथ मूवी, फिर शॉपिंग, फिर बाहर लंच और डिनर और क्लब गए। अंतरा के वापस आने की खुशी में पार्टी थी, तो अर्थ ने पी रखी थी और अंतरा ने भी। रात के 1 बजे अंतरा को सेफली उसके घर छोड़कर वो घर आया। सब सो चुके थे। अवी कुछ देर पहले अपने कमरे में पहुंची थी। वो अपने हाथों से चूड़ियां निकाल कर रखते हुए बोली, अच्छा हुआ राक्षस नहीं है। फिर वो बाथरूम में शावर लेने चली गई और नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसी वक्त अर्थ अंदर आया। अवी चौंक गई और बोली, मुझे तो लगा था आज नहीं आएगा। अर्थ लड़खड़ाते हुए उसके पास आया। वो अवी से चिपक गया और बोला, यू आर सो हॉट। अवी जम गई थी। अर्थ उससे लिपटा हुआ था। अवी बोली, ओह नो। फिर उसने उसे धक्का दिया और अर्थ सीधे फ्लोर पर गिर गया। अव्या ने उसे उठाया। नशे में होने के कारण अर्थ को होश नहीं था। अर्थ को बेड के पास ले गई और बेड पर बिठाते हुए खींच कर बोली, क्या मुसीबत है। उसने अर्थ का कोट, हाफ कोट निकाला और उसके जूते भी। तभी अर्थ बोला, मुझे गर्मी लग रही है। उसने शर्ट के 2 बटन खोले। अवी बोली, सो जाओ। फिर उसने उसे बेड पर गिरा दिया। अर्थ नाराज होकर बोला, तुम बहुत बुरी हो। अवी उसके दोनों पैर बेड पर रखते हुए बोली, वो तो मैं हूं, अब सो जाओ। अर्थ बोला, तुम भी सो जाओ, साथ में सोएंगे, आओ। उसने अवी को बेड पर खींच लिया। अवी उसके बगल में गिर गई और चिल्लाते हुए बोली, पागल आदमी।
अर्थ जो नशे में था उसने बाथरोब का फीता खोल दिया। अभी उसे घूर कर देखने लगी। वो बोला, मैंने कहा था ना साथ में सोएंगे। अभी उसका हाथ झटक कर वापस फीता बांधने लगी तो अर्थ बच्चे की तरह नाराज हो गया और उठकर आलती पालती मारकर बैठ गया और बोला, यू। अभी भी उठकर बैठ गई थी। वो बोली, दिस किड। वो उसे लिटाते हुए बोली, सो जाओ। अर्थ ने वापस बाथरोब का फीता खोल दिया और बच्चे की तरह ताली बजाते हुए बोला, हो गया, चलो साथ में सोते हैं। अभी उसे छोड़कर बाथरोब संभाल रही थी। वो बोली, नशे में धुत होने के बाद भी इसे मेरे साथ सोना ही है। उसने अर्थ को देखा जो खुश था। उसके मुस्कुराने से उसके गालों पर डिंपल पड़ रहे थे और वो बहुत प्यारा लग रहा था। अर्थ ने उसे बेड पर खींच लिया और उसके ऊपर आ गया और उसे अच्छे से समझाते हुए बोला, मुझे मेरा बेबी जल्दी चाहिए ना, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, हटो और चुपचाप सो जाओ। वो उसे दूर करने लगी तो अर्थ का चेहरा लटक गया। वो चुपचाप उसके बगल में लेट गया और खुद से ही बोला, चुड़ैल। फिर अचानक उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो अभी से चिपकते हुए, बेबी। अभी हैरान होकर देखने लगी। अर्थ बोला, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, पक्का, लेट्स डू इट। वो अभी को परेशान करने लगा। वो नशे में धुत था, सो जाएगा। अभी सोच रही थी, उसे भी नींद आने लगी थी, पर अर्थ सोने का नाम नहीं ले रहा था। अभी झुंझला कर बोली, चुप, एकदम चुप, सो जाओ। अर्थ सैड हो गया और बोला, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुम सिर्फ शक्ल से सुंदर हो। वो उसे बुरा भला कहने लगा। 2 घंटे बाद अभी ने अर्थ को देखा जो उसे चिपक कर सो रहा था। उसने अभी को बहुत परेशान कर दिया था। अभी की पलकें भारी हो रही थी। वो मन में बोली, ये आदमी, अगर मेरे मकसद की मंजिल तुमसे होकर नहीं जाती तो तुमसे शादी करने की नौबत नहीं आती और ये सब नहीं करना पड़ता। फिर उसे भी नींद आ गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे और दोनों नहीं उठे थे तो सिया जी उन्हें बुलाने आ गई और डोर जो हल्का सा ओपन था उसे देख वो बोली, डोर ओपन है, दोनों कहीं गए हैं क्या? वो डोर ओपन करके अंदर आ गई और जब वो चलकर अंदर आई उनकी नजर उन दोनों पर पड़ी। फिर बेड पर ना चाहते हुए भी वो अपनी नजर नहीं हटा पाई। वो पूरी तरह से हैरान थी और उन्हें शर्म भी आ रही थी। अभी ने खुद को और अर्थ को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। अर्थ उसे छोटे से बच्चे की तरह चिपक कर सो रहा था। फिर सिया जी बाहर निकल आई और बोली, कम से कम डोर बंद कर सकते थे। उन्होंने डोर बाहर से बंद कर दिया। उन्हें पता था अर्थ आधी रात को घर आया था, मतलब उन्हें उठने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो चली गई। वो मन ही मन खुश होते हुए बोली, मतलब बहुत जल्द गुड न्यूज सुनने को मिलेगा। दिन के 10 बजे कोसे जी राइमा से बोली, आज अर्थ को ऑफिस नहीं जाना क्या? जाओ उठाने। राइमा बोली, ओके मम्मी, और भागकर ऊपर गई और डोर खोलकर अंदर घुसते ही चिल्लाई, अर्थ, अर्थ। वो अंदर गई पर सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। उसकी आवाज सुनकर दोनों उठ गए थे। जल्दी से उठने के चक्कर में ब्लैंकेट के खींचातानी में एक दूसरे के करीब थे। अभी ने खुद को ब्लैंकेट में लपेट रखा था, जबकि अर्थ के शर्ट के बटन खुले होने की वजह से उसका सीना दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अर्थ ने राइमा को देखा जो जलन और नफरत से उन्हें देख रही थी। अर्थ को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोला, क्या घूर रही हो? और तुम्हें नहीं पता क्या मेरी शादी हो गई है? ऐसे ही आ गई। राइमा बोली, ऑफिस के लिए लेट। बीच में ही अर्थ बोला, बॉस मैं हूं, नहीं जाना है या जाना मेरी मर्जी। एंड घूरना बंद करो और निकलो अभी। मेरा मन मेरी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का है। गेट आउट। राइमा अभी को जलती आंखों से देखते हुए पैर पटकते हुए चली गई तो अर्थ वापस बेड पर लेट गया। अभी का दिमाग खराब हो गया था। वो ब्लैंकेट के साथ ही उठने लगी तो अर्थ ने अपने लंबे हाथों से उसे पकड़कर बेड पर खींच लिया और बोला, जा रही हो तो मेरे लिए कॉफी ले आना और ब्लैंकेट छोड़ कर जाओ। अभी ने घूर कर अर्थ को देखा जो सो गया था, इसलिए वो बाथरूम में चली गई।
ब्रश और फ्रेश होने के बाद अच्छे से नहाया और बाथरोब पहनकर बाहर आई अपने कपड़े लेने के लिए। उसने अपने कपड़े लगेज से निकाले और बाथरूम में वापस चली गई और पहनकर आई। उसने आज ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी और व्हाइट हाई नेक ब्लाउज पहन रखा था। वो मिरर के पास गई और जल्दी जल्दी चूड़ियां पहन रही थी, जिसकी आवाज सुनकर अर्थ उठ गया और अवी को देखने लगा। उसकी नजर अवी की खूबसूरत पतली कमर पर अटक गई थी। अवी को महसूस हुआ उसे अर्थ घूर रहा है, पर उसने इग्नोर किया और मंगलसूत्र पहनने के बाद सिंदूर लगाने लगी। अर्थ उसे घूर ही रहा था, अब अवी से रहा नहीं गया। बेचारी को घूरने वाले लोग पसंद नहीं है ना, इसीलिए वो पीछे पलटी और बोली, क्या घूर रहे हो? अर्थ बेशर्मी से बोला, तुम्हारी कमर को। वैसे कोई कह नहीं सकता ना कि इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे एक शातिर चेहरा है। अभी उसे जान से मारने वाले नजरों से देखने लगी और बोली, बकवास बंद करो। अर्थ उसे बेशर्मी से घूरने लगा और बोला, बेबी हो मेरी, इट्स माई राइट बेबी। फिर वो बेड पर कोहनी टिकाकर उसे देखने लगा। अभी मन में उसे कोसते हुए बोली, तुमको एक दिन खून के आंसू ना रुलाया ना, तो नाम बदल लूंगी अपना। वो अपने बालों का जूड़ा बनाने लगी, तभी अर्थ के फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने स्क्रीन देखा तो बेबी नाम फ्लैश हो रहा था। अभी चुपचाप बाहर चली गई। अर्थ कॉल रिसीव करके बोला, हेलो। अंतरा बोली, बेबी आज मेरा बर्थडे है, तुमने विश नहीं किया। अर्थ प्यार से बोला, सॉरी बेबी, मैं अभी उठाऊं, रात को ज्यादा हो गया था। हैप्पी बर्थडे बेबी, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? अंतरा सोचने का नाटक करते हुए बोली, सोच कर बताऊंगी, शाम को पार्टी है रॉयल ब्लू पब में। अर्थ बोला, ओके बेबी, और फोन रखा। अंतरा मक्कारी से हंसते हुए बोली, इडियट, होने को तो इतना बड़ा सीईओ है पर बेवकूफ। अंतरा इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में थी। वो अर्थ से कोई प्यार नहीं करती थी, बस फेम और पैसे के लिए अर्थ से प्यार का नाटक करती आई थी। अर्थ उसके प्यार में अंधा, गूंगा, बहरा सब था। उस पर उसके करियर पर पैसे खर्च करता रहता था। सबसे बड़ा बेवकूफ था। जब उसने अवी के साथ शादी करने की बात उसे बताई तो अंतरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसने नाटक जारी रखा एक समझदार प्रेमिका का कि वो अर्थ के लिए कुछ भी कर और सह सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं था। वो कभी भी अर्थ से शादी नहीं करना चाहती थी। उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ मिलकर उसे उल्लू बना रहे थे और अर्थ उल्लू बन रहा था।